नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो सीडीएस जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच डिसएंगेजमेंट जो प्रोसेस है वो काफी धीरे चल रहा है। जनरल रावत ने कहा कि चीन पाकिस्तान की तुलना में भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती थी और साथ ही ये भी कहा कि भारत ने चाइना को सूचित कर दिया है कि पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बहाली जैसे कि अप्रैल 2020 तक थी, ऐसा किया जाए। जनरल रावत ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच किसी भी तरीके का विश्वास कम नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि दोनों पक्ष यथास्थिति में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल रावत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एलएसी के साथ ऑपरेशनल स्थिति की समीक्षा करने के लिए भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। ये बैठक 16 से 18 जून को होने वाली है और इसकी अध्यक्षता भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे करेंगे। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सोपोर के आरामपोरा में पुलिस और सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 2 नागरिकों की जान चली गई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन जारी कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तोयबा का हाथ हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को अवैध रूप से कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कहता है। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर का एक बार फिर से विभाजन और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन किए जाने की खबरों के बीच पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कब्जे के किसी भी नए साधन का कानूनी प्रभाव नहीं होगा। अगली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का पूरी दुनिया में डंका बजता है। जमीन हो, हवा हो, पानी हो या फिर समुद्र की गहराई, ये दुश्मन को निशाना बना लेती है। आपको बता दें कि 12 जून 2001 को मिसाइल ने अपने पहले टेस्ट उड़ान भरी थी। डीआरडीओ और रूसी एजेंसी ने इसे तैयार किया है। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल के 20वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। ब्रह्मोस 21वीं सदी की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। छिपे हुए निशानों को तबाह करने के लिए इसे सबसे भरोसेमंद समझा जाता है। आपको बता दें कि 2 साल पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों को सीमा पर तैनात किया था तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र तक एक चिट्ठी लिख डाली थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुश्मन देश ब्रह्मोस मिसाइल से आखिर क्यों घबराते हैं। अगली अपडेट भी एलएसी को लेकर आ रही है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों से छिटपुट लड़ाई और संघर्ष में चीन की पीएलए सेना डंडे, भाले, पत्थर और दूसरे गैर घातक हथियारों का इस्तेमाल करती आई है। अब भारतीय सैनिक भी खास राइट गियर, हेलमेट, ग्लास शील्ड और बैटन लेकर एलएसी पर तैनात है। एक बार फिर सिक्किम से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें भारतीय सैनिक डंडे लेकर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि साथ में नाइट विजन इक्विपमेंट से भी वे लैस हैं और इसके अलावा उनके पास हथियार भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को सेना की कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कलिम्पोंग स्थित लॉइन स्ट्राइक डिवीजन का दौरा किया था। इस दौरान आर्मी कमांडर ने सिक्किम में चीन सीमा पर तैनात डिवीजन के अंतर्गत आने वाले फॉरवर्ड लोकेशन का भी दौरा किया। वहां तैनात सैनिकों से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें पूर्व कमान ने आधिकारिक तौर पर जारी की हैं। इन तस्वीरों में ही आर्मी ग्लास शील्ड के साथ हेलमेट और राइट गियर यानी कि दंगों के दौरान पुलिस द्वारा पहने जाने वाले खास पोशाक इन्होंने पहन रखी है। इस तरीके की तस्वीर पहली बार सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले साल गलवान घाटी की हिंसा के बाद भारतीय सेना ने इस तरीके के स्पेशल राइट गियर का ऑर्डर दिया था, क्योंकि गलवान घाटी और फिंगर एरिया में झड़प के दौरान चीनी सैनिक ऐसे ही राइट गियर पहने रहते थे। भारत और चीन के बीच हुई संधि के मुताबिक एलएसी पर दोनों देश के सैनिक फायरिंग नहीं कर सकते हैं। उस दौरान भारतीय सैनिकों को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने के लिए खासी दिक्कतें आई थी, क्योंकि भारतीय सैनिक इंसास या फिर AK-47 राइफल के साथ तैनात थे, लेकिन संधि में बंधे होने के कारण फायरिंग नहीं कर पाते थे। हालांकि सरकार ने संधि से मुक्त कर दिया है भारतीय सेना को और हालात के हिसाब से जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यही वजह है कि पिछले 29 से 30 अगस्त की रात को प्रीमेटिव कार्रवाई के दौरान फायरिंग की घटना भी सामने आई थी। लेकिन अब भारतीय सैनिक भी चीन की पीएलए सेना की तरह राइट गियर पहनकर एलएसी पर तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि भी हाल ही में पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने इसी महीने 1 जून को कोलकाता के फोर्ट विलियम में पदभार संभाला था। पूर्वी कमान के अंतर्गत सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटी चीन सीमा की जिम्मेदारी है। अगली अपडेट भी एलएसी को लेकर आ रही है। हाल ही में खबरें आई हैं कि भारतीय सेना ने बॉटम बोट्स यानी कि सपाट तल वाली 17 नावें खरीदी हैं, जिनमें से अधिकांश को पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील में तैनात किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में सैनिकों की तेजी से तैनाती की जा सके। पिछले साल एलएसी पर चीन के साथ महीनों चले गतिरोध के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है।
जबकि भारत और चीन दोनों इस साल मार्च में पैंगोंग क्षेत्र से अलग हो गए हैं। साथ ही सोर्सेस का ये कहना है कि इस तरीके की नौकाएं पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हैं और पहली कुछ नावों की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और सितंबर तक यह ऑर्डर पूरा हो जाएगा। उनमें से अधिकांश को अभी के लिए पूर्वी लद्दाख में शामिल किया जाएगा, बाकी आवश्यकता पड़ने पर अन्य स्थानों पर तैनात किया जा सकेगा। 35 फीट लंबी नाव में चालक दल सहित लगभग 20 से 22 लोग इसमें बैठ सकते हैं और ये 20 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ सकती है, जो लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। हालांकि इसमें हथियार नहीं लगाया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हल्के हथियारों से इन बोट्स को लैस किया जा सकता है। अगली अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। ALH Mk3 समुद्री संस्करण को इंडियन कोस्ट गार्ड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए HAL के द्वारा 19 अतिरिक्त उपकरणों के इन हाउस प्रोडक्शन के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। HAL अगले साल के मध्य तक इंडियन कोस्ट गार्ड को 16 ALH Mk3 की आपूर्ति करेगा। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शिप से भी किया जा सकेगा, जो कि कई तरीके के मिशंस में प्रभावी होंगे। ये जो 16 ALH Mk3 आएंगे, उनको भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोच्चि और चेन्नई में 4 तटरक्षक स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि ALH Mk3 के शामिल होने से ही इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमता में काफी वृद्धि हो चुकी है और इसीलिए अतिरिक्त ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। अगली अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान को केवल LOC पर ही नहीं बल्कि सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भारतीय हिस्से में ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग करके हथियार और ड्रग्स छोड़ने के बारे में जिक्र किया। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि अगर वे वास्तविकता में युद्ध विराम चाहते हैं तो उन्हें सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम करना चाहिए। इसके अलावा आतंकवाद को अपने देश के अंदर उन्हें समर्थन नहीं देना चाहिए और वो इस बात को सुनिश्चित करे कि युद्ध जैसी गतिविधियां ना हो। साथ ही CDS जनरल विपिन रावत ने चेतावनी भी दी कि हमारे सशस्त्र बल हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। संघर्ष विराम के उल्लंघन या नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के किसी भी प्रयास को हमारे सैनिक मुंहतोड़ जवाब देंगे। जनरल रावत ने यह बताया कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा बहुत ही सक्रिय हो गई है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अफगानिस्तान की स्थिति कैसे विकसित होती है और युद्ध विराम कितने समय तक ही चलता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।